कभी कभी मासिक धर्म से पहले या कुछ दिन बाद स्त्रियों के शरीर में स्वाभाविक रूप से कुछ बदलाव आते हैं। इस समय काम की अनुभूति होना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई पति या जीवन साथी नहीं है, तो शास्त्र व्यभिचार की अनुमति नहीं देता। ऐसे समय में नाम जपकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य की भावना को दृढ़ करना चाहिए। आपके सामने दो ही मार्ग हैं। एक, किसी सच्चे सद्गुणी पुरुष का वरण करके गृहस्थ धर्म का पालन करना। दो, या फिर इस वेग को सहन करके आजीवन ब्रह्मचारी बने रहना। मनुष्य वही है जो अपने आवेशों पर संयम रख सके। अगर जो भी आवेश आया और हमने तुरंत उस पर क्रिया कर दी, तो फिर हम में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। मनुष्य तब श्रेष्ठ कहलाता है जब उसे ज्ञान हो और वह अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करे। इसलिए खूब भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो और इधर उधर की गलत क्रियाओं से बचो। आजकल समाज में जैसे व्यवहार हो रहे हैं, आज इस पुरुष से कल उस पुरुष से, यह बहुत ही गंदी बात है। इससे व्यक्ति की दुर्गति होती है। अगर विवाह नहीं करना तो ब्रह्मचर्य से रहो। अगर विवाह करना है तो भगवान से प्रार्थना करके सोच समझकर किसी अच्छे पुरुष का वरण करो और शरीर को तभी समर्पित करो जब वह जीवन भर के लिए आपका हो जाए। हमारे सनातन धर्म में तलाक जैसी अवधारणा नहीं है। विवाह एक जीवन भर का बंधन है। इसलिए जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट न हो जाओ, तब तक शरीर को किसी को मत दो। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, यही तो सभी पाप कर्म करवाने वाले हैं। इन्हें सहना ही साधना है। अगर सहन नहीं हो रहा तो रोज श्री जी का नाम लो, रो, प्रभु से कहो, आप ही मेरा सहारा है। जीवन बहुत कीमती है, इसे भगवान की प्राप्ति में लगाओ। गलत आचरण में मत उतरना, क्योंकि संयम और धैर्य ही आपको महान बनाएगा। यह भाव सबके जीवन में आता है। भगवान या उनके महान भक्तों को छोड़कर कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन जिन्होंने भजन करके और धैर्य से इसे सहा, वही आगे बढ़े हैं। इसलिए नाम जप करो, धैर्यपूर्वक रहो और इस मानवी जीवन को सार्थक बनाओ।